सेहत के हवाले से मालूमात बहम पहुँचाने का सिलसिला जारी है। आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी के हवाले से। पाकिस्तान में 42% ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों से बात करें जो इस शोबे के माहिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि खून की कमी से क्या मुराद है? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इतना इन्फॉर्मेटिव सिलसिला शुरू किया है। असल में खून की कमी या अनीमिया एक ऐसी कैफियत है जिसमें जिस्म में खून के खुलिये बनना, खून के सुर्ख खुलिये बनना कम हो जाते हैं। दरअसल खून के खुलियों का अहम हिस्सा हीमोग्लोबिन है, जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन जिस्म के दीगर अज़ा को पहुंचाता है। जब जिस्म में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जिस्म के दीगर अज़ा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उन हिस्सों को काम करने में दुश्वारी पेश आती है। ये कैसे हो जाती है बीमारी? जब आपकी डाइट में फलात यानी आयरन की कमी होती है या आप प्रॉपर तरीके से अपनी खुराक नहीं ले रहे, तो इस वजह से या कोई और मेटाबॉलिक कंडीशन जो कि स्पेसिफिकली हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, अगर कोई इस तरह के सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें आयरन आपके जिस्म में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा या सुर्ख खुलिये बनना कम हो गए हैं, तो ये अल्टीमेटली अनीमिया या खून की कमी की तरफ आपको ले जाता है। खून की कमी का शिकार किस उम्र के अफराद हो सकते हैं? ज़्यादातर वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49 ईयर्स, जिसमें ख़वातीन ज़्यादातर खून की कमी का शिकार होती हैं। ख़वातीन ही क्यों? माहवारी और पैदाइश के दौरान ख़वातीन के जिस्म से खून का ज़्यादा ज़िया होता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में खून की ज़रूरत जो है ख़वातीन में बढ़ जाती है। इसकी वजह से ख़वातीन खून की कमी का शिकार ज़्यादा होती हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में 26% प्रेग्नेंट वुमेन और 42% वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए क्या दवा लेनी चाहिए? इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो है आपकी ग़ज़ा। ऐसी ग़ज़ा खानी चाहिए जिसमें फ़ोलाद या आयरन की मिक़दार ज़्यादा हो, जैसे कि गोश्त, कलेजी या मछली। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे साग, पालक, मेथी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ टमाटर, चुकंदर, ये भी खून की कमी को कम करने में मुफीद साबित हो सकते हैं। खून की कमी दूर करने के लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर बहुत सीवियर कंडीशंस हैं जिसमें आपको क्विकली अपना आयरन डेफिशिएंसी है उसको कवर करना है, तो आप आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बट बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट वी रिकमेंड कि आप डाइट से आयरन की कमी को पूरा कीजिए, क्योंकि ग़ज़ा से ना सिर्फ आपको आयरन फ्राहम होता है, उसके साथ साथ आपको और भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी ग़ज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक मिलते हैं। हमारी ट्रेडिशन है कि हम खाने के बाद फ़ौरन चाय पी लेते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये दुरुस्त है तरीक़ा? चाय जो है वो खाने के फ़ौरन बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और इसी वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन जिस्म में कम हो जाती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं, जब हम आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, तो इसके साथ ज़रूरी है कि हम विटामिन सी का इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसमें आपका थकावट, कमज़ोरी, नब्ज़ का तेज़ चलना, सांस का फूलना और इसके साथ साथ हाथ पांव ठंडे होना अगर और रंग का पीला होना, अगर इस तरह की अलामात आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ख़ुद में, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रुजू करें, ताकि आपको वो मुनासिब हदायत उसके मुताबिक दे सकें। जैसा कि आपने कहा कि थकन है, तो क्या करना चाहिए? फ़ौरन आप किसी मॉलिज से रब्ता करें या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें और अपना टोटल ब्लड काउंट टेस्ट कराएं या हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, ताकि पता चल सके कि आप में खून की कमी किस हद तक है। जी डॉक्टर साहिबा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।